Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Amin. You are watching my channel Education Focus. Today my lecture is on D3 O level mathematics exercise 1A. I am describing question number 5 or exercise 1A, the E part. Y square minus 2y minus 15 denominator y square minus 3y minus 10 है. The question is algebraic fraction and we want to simplify it. First of all, we factorize the value, then we will reach to simplify it. The first value we multiply first value y square minus 15. The answer is minus 15 y square है. Negative sign, the indication negative sign is dead. If we want to break the mid value, the first value will be, the first sign of first value will be positive and negative. It means we want to separate, we want to make the pair of minus 2y. y square minus 2y minus 15 डिनोमिनेटर y square minus 3y minus 15 है. सबसे पहली बात तो ये है कि हमने पहली और आखिरी वैल्यू, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को रफ साइड से मल्टीप्लाई करना है. माइनस 15 वाई स्क्वायर है. अब हमने मिड वैल्यू की पेयर फॉर्मेशन करनी, ऐसी पेयर फॉर्मेशन करनी है कि उसको सबट्रैक्ट करने से हमारा आंसर जो है माइनस 2y ही रहे और मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 वाई स्क्वायर बनना चाहिए. इसकी पेयर फॉर्मेशन मैंने की है प्लस 3y माइनस 5y है. अगर माइनस 5y प्लस 3y को सबट्रैक्ट करते हैं हमारा आंसर माइनस 2y बनता है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 15 वाई स्क्वायर है. डिनोमिनेटर है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 15 है. फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से बनता है माइनस 10 वाई स्क्वायर है. और मिड वैल्यू हमने ऐसी फॉर्म करनी है कि सबट्रैक्शन से माइनस 3y बने और मल्टीप्लाई करने से माइनस 10y बनना चाहिए. प्लस 2y माइनस 5y है. सबट्रैक्शन से बनता है माइनस 3y. माइनस 5 में से 2 को निकालते हैं तो रिमेनिंग माइनस 3y और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 10y स्क्वायर है. फर्स्ट 2 वैल्यू में से y कॉमन है, रिमेनिंग जो है y प्लस 3. लास्ट 2 में से माइनस 5 कॉमन है, रिमेनिंग जो है y प्लस 3. डिनोमिनेटर में देखें दोनों वैल्यू में से y कॉमन है, रिमेनिंग जो है y प्लस 2. लास्ट 2 वैल्यू में से माइनस 5 कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है y प्लस 2 है. अगर कॉमन लेने के बाद अगर अंदर वाली वैल्यू साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होता है. और अगर इनमें फ़र्क होता है तो हमारा क्वेश्चन जो है जी बिल्कुल रॉन्ग होता है. अब जो वैल्यू है y प्लस 3 को सिंगल टाइम राइट करना है और y माइनस 5 को ब्रैकेट में क्लोज करना है. ओवर में y प्लस 2 y प्लस सिंगल है, सिंगल टाइम लिख लिया है और उसके बाद y माइनस 5 इससे कैंसिल हो गया. रिमेनिंग जो है y प्लस 3 ओवर y माइनस 2 है. ये क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट अभी हमने सॉल्व किया है. ए पार्ट को देखें 8 माइनस 2m माइनस एम स्क्वायर ओवर में है 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2. सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं. माइनस एम स्क्वायर पहले राइट किया है, माइनस 2m में प्लस 8 है. डिनोमिनेटर में 2m स्क्वायर है, माइनस 3m है, माइनस 2 है. अब हमने करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है माइनस 8m स्क्वायर है. हमने जो हमारा थिंकिंग टास्क है वो है जस्ट माइनस 2m के ऊपर है. ऐसा हमने पेयर फॉर्म करना है कि उससे सबट्रैक्ट करें तो माइनस 2m रहे और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 8m स्क्वायर बनना चाहिए. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 2m स्क्वायर है, माइनस 3m में माइनस 2 है. इनको मल्टीप्लाई किया माइनस 4m स्क्वायर है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू इज़ माइनस 4m स्क्वायर है. हमारा जो थिंकिंग टास्क है माइनस 3m के ऊपर है. ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि सबट्रैक्शन से माइनस 3m ही रहे और मल्टीप्लाई करने से माइनस 4m स्क्वायर बनना चाहिए. फर्स्ट 2 वैल्यू में से माइनस m कॉमन है, रिमेनिंग जो है m माइनस 2 है. लास्ट 2 वैल्यू में से माइनस 4 कॉमन है, रिमेनिंग जो है m माइनस 2. और डिनोमिनेटर में दोनों में से m कॉमन है, रिमेनिंग जो है 2m प्लस 1 है. लास्ट 2 वैल्यू में से माइनस 2 कॉमन है, रिमेनिंग जो है 2m प्लस 1 है.
ये दोनों सेम निकल आई है, और अगर सेम निकलती है साइन भी सेम होता है, क्वेश्चन एक्यूरेट होता है, वरना रॉन्ग होता है। अब जो है जो बाहर कॉमन लिया था उसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और m-2 m सिंगल टाइम लिख लिया। ओवर में हमारे पास है 2m+1 है, m-2 है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया है। रिमेनिंग जो है -m-4 है, ओवर में है 2m+1, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 के ई और एफ पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया है। अभी हम क्वेश्चन 5 के जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू है 9x² - y², ओवर में है y² -2xy -3x²। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसका ऑर्डर कर लेते हैं। -y² है माइनस और प्लस 9x² है। डिनोमिनेटर में है y² -2xy -3x² है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इनमें से y को कॉमन लेते हैं। रिमेनिंग जो है y² -9x², ओवर में अब इसको क्या करेंगे हम। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लूँ। डिनोमिनेटर में हमने ये करना है कि फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को रफ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। y² को -3x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x² y² है। अब उसका y² भी वैसे उतार लिया है और -3x² भी वैसे उतार लिया है। अब हमारा जो थिंकिंग टास्क है वो -2xy के ऊपर है। ऐसा पेयर हमने फॉर्म करना है -2xy का, उससे सब्ट्रैक्ट करें तो -2xy ही रहे, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हाँ हमारा आंसर जो है -3x² y² आना चाहिए। एक मैंने पोर्शन फॉर्म किया है +xy और दूसरा -3xy है। अगर हम -3xy में से +yx को निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर -2xy ही बनता है। अब न्यूमरेटर में हमने फार्मूला अप्लाई किया है फर्स्ट² माइनस सेकंड, यानी फार्मूला है a² - b² इज़ इक्वल टू है a + b और इंटू a - b है। फर्स्ट² माइनस सेकंड² इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड मीन a + b y + 3x है, इंटू में है y - 3x है। अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट टू वैल्यू में से y को कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है y + x है। लास्ट टू वैल्यू में से -3x कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है y + x है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये कर लिया, अब दोनों सेम है तो इनमें से y + x कॉमन ले लिया, सिंगल टाइम लिख लिया, और जो हमने बाहर कॉमन लिया था y - 3x है उसे ब्रैकेट में क्लोज़ कर लिया। यहाँ तक तो हुई है फैक्टराइजेशन, और अब हमने करनी है कैंसिलेशन। न्यूमरेटर से हमने डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम थे, इनको कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग जो है -y - 3, यानी माइनस के साइन को अब एक्सपोज कर दिया, -y है -3x ओवर में y + x है। अभी हमने क्वेश्चन 5 के जी पार्ट को सॉल्व किया है। क्वेश्चन 5 के एच पार्ट को देखते हैं। ये 3x² + 5xy - 2y², डिनोमिनेटर में है 4x² + 7xy - 2y² है। अब फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है -6x² y² है। अब हमारा जो असल थिंकिंग टास्क है वो +5x के ऊपर है। ऐसा पेयर हमने फॉर्म करना है, सब्ट्रैक्ट करें तो +5xy ही रहे, और मल्टीप्लाई करें तो -6x² y² बनना चाहिए। ये 6xy और -xy बनता है। अगर हम 6 में से xy को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर +5xy है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x² y² है। इसी तरह डिनोमिनेटर में 4x² को -2y² से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बनता है -8x² y² है। अब हमने करना है +7xy के ऊपर ही हमारा थिंकिंग टास्क होगा। ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि सब्ट्रैक्शन से +7xy ही रहे और मल्टीप्लाई करने से -8x² y² बनना चाहिए। वो हमने फॉर्मेशन की है, -xy है प्लस 8xy है। फर्स्ट टू ऊपर वाली न्यूमरेटर से x कॉमन लिया है, 2x कॉमन लिया है, रिमेनिंग जो है
3x माइनस वाई है। लास्ट टू वैल्यू में से प्लस 2y कॉमन लिया, रिमेनिंग जो है 3x माइनस वाई है। अब डिनोमिनेटर से हम x को कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है 4x माइनस वाई है। लास्ट टू वैल्यू में से प्लस 2y कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है 4x माइनस वाई है। अब ये दोनों सेम थे, सिंगल टाइम लिख लिया, जो बाहर वाले थे उसे हमने ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया। डिनोमिनेटर को भी हमने ऐसे किया, दोनों सेम थे, सिंगल टाइम ले लिया और बाहर वैल्यू थी ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया। दोनों को कैंसिल कर दिया, आंसर हमारा बन गया हरी एक्स माइनस वाई, ओवर में है 4x माइनस वाई है। क्वेश्चन 5 के एच पार्ट को भी अभी हमने सॉल्व किया है।